वाल्मीकि समाज पर अशोभनीय टिप्पणी के बाद समाज ने दिया ज्ञापन। बाबूलाल घावरी, पूर्व पार्षद नगर निगम। आज हम लोग नेवाड़ पंचायत उदयपुर के माध्यम से हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए। कल 30 तारीख को हमारे शहर के विधायक और प्रतिपक्ष नेता गुलाब जी कटारिया साहब ने वहाँ भाषण करते हुए तीरथ नाम के व्यक्ति को बार बार भंगी शब्द कहते हुए भंगी कहते हुए उन्होंने 3-4 बार शब्द का प्रयोग और उपयोग किया। उसकी वजह से हमारे लोगों को बहुत बड़ी आहत हुई। आज देश की आज़ाद के 75 साल बाद भी हमारे को आज भंगी शब्द से प्रताड़ित किया जाता है, जबकि ये असंसदीय शब्द है। इसके लिए भारत सरकार ने मना कर दिया है, इसका प्रयोग करने के लिए मना किया गया। बावजूद इसके भी वो उन्होंने ऐसा किया, उससे हमारे समाज में काफ़ी बहुत ज़्यादा रोष व्याप्त है। लगभग कम से कम 5-7 लोगों ने, और हमारे ये मुरली मनोहर भाई है जो सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य थे, इन्होंने भी बीजेपी के थे, सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। कई युवा नेताओं ने त्यागपत्र दे दिया। हम ये चाहते हैं, मांग करते हैं माननीय राज्यपाल महोदय से और राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी साहब से और राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा नई दिल्ली वालों से, जिस तरह से नुपुर को बर्खास्त किया था केवल भावनाओं को भड़काने के नाम से, ये तो हमारी भावनाओं तो क्या हमें ही ख़त्म करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष पद से हटाए और विधानसभा की सदस्यता ख़त्म की जाए, तुरंत प्रभाव से ख़त्म की जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो राजस्थान का तमाम वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारी अपना काम बंद करके इसका विरोध प्रदर्शन करें। ठीक है, ये हमारी सबसे बात। इसके बाद हमने एडिशनल SP साहब से संपर्क किया। वाल्मीकि समाज में है भारी रोष। कटारिया ने जारी किया एक वीडियो जिसमें कटारिया ने कहा कि उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। पन्नाधाय की मूर्ति के अनावरण के दौरान भाषण देते वक्त की अशोभनीय टिप्पणी। क्या कुछ कहा कटारिया ने वाल्मीकि समाज के लिए, आप भी सुनिए। उदयपुर में पन्नाधाय की एक विशाल प्रतिमा का लोकार्पण हुआ। इसमें एक तरफ उदय सिंह जी हैं और एक तरफ चंदन है। उन दोनों के बलिदानों को तो चित्रित मैंने अपनी भाषण में दोनों के बलिदान को चित्रित किया कि उन्होंने किस प्रकार का मेवाड़ के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपने दिल के टुकड़े चंदन को भी उन्होंने अपनी आंखों के सामने कटते हुए देखा। लेकिन एक बात जो सामान्यतः जनता के ध्यान में नहीं थी, वो इस उदय सिंह जी को सुरक्षित ले जाने वाला अगर कोई था तो कीरत काका था। टोकरे में बिठा करके झूठी पतलें रखकर और सुरक्षित ले जा करके सुरक्षित स्थान से पहुंचाने का काम किया। ये जो कीरत काका है, ये इतिहासकारों ने भी इसको कीरत भंगी के रूप में लिखा है। कविताओं के रूप में भी जो कुछ हमने पढ़ा है उसमें भी कीरत भंगी के रूप में ही पढ़ा है। और मेरे भाषण के बाद जो एक कविता गिरधारी सोनी जी ने पढ़ी कानून वालों ने, उसने भी कीरत काका के उस मेवाड़ की इस भविष्य को सुरक्षित करने का जो योगदान था उसका उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से कविता में चित्रण किया। उसमें भी कीरत भंगी का ही कहा है। तो हमने कोई जानबूझ करके भंगी कहने का साहस नहीं किया। जो इतिहास में लिखा हुआ है, जो अब तक कविताओं में लिखा वही बोला है। और उसके बाद भी अगर आप में से किसी को कोई ऐतराज़ लगता है तो वो मुझसे आकर बात करे, क्योंकि मैंने जो शेड्यूल कास्ट की जो सूची देखी है, जो अब से हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद घोषित की गई है, उस पर 14 नंबर पर आज भी जो सर्टिफिकेट शेड्यूल कास्ट के बनते हैं वो भंगी के नाम से ही लिखा हुआ है। और आप सब लोगों ने भी बनाया होगा। मैं सोचता हूँ अगर आपको इतना ही ज़्यादा इस पर अपना गुस्सा है तो राज्य सरकार को आग्रह करके इस सूची से ही भंगी नाम को हटा देते तो शायद भविष्य में इसको लोग ये समझते हैं कि इसको बोलना अपराध है, इसलिए लोग शायद नहीं बोलते। मेरा केवल इतना ही भाव था और मैंने तो कीरत काका को हाईलाइट करने का प्रयास किया।